आज राजयोग के विषय में चर्चा करते हैं। कुंडली में ग्रह कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे बैठे हुए हैं और उनसे किस प्रकार का राजयोग बनता है, जरा इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं राजयोग का मतलब क्या है। किसी भी कुंडली में राजयोग पड़ा है, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति धन, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, विजय, लाभ, अधिकार, ये सारी चीज़ें उस राजयोग के अंतर्गत आती हैं। जिसकी कुंडली में राजयोग पड़ा है उसको कहीं न कहीं से ये सारी सुविधाएं अपने आप मिलती रहती हैं। वो व्यक्ति तमाम सुखों को भोगने वाला होता है, ये राजयोग का मतलब होता है। व्यक्ति राजा के समान जीवन यापन करता है और उसका समय, उसका जीवन बहुत ही सुख में कटता है। ये राजयोग का मतलब है। अब यहाँ पर हम जिस राजयोग के विषय में बताना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे ग्रंथकार जी ने किसी लग्न की चर्चा नहीं की है कि कौन सी लग्न हो, वहाँ पर कौन से कैसे ग्रह बैठे हों, किस राशि में बैठे हों जबकि राजयोग बनेगा। यहाँ पर ग्रंथकार का सीधा उद्देश्य ये है कि लग्न कोई भी हो और अगर ग्रह भाव में ऐसे ऐसे भाव में बैठे हैं तो उस व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति निश्चित होगी। मैं आज इसी विषय पर चर्चा करूँगा। यहाँ लग्न में कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, इससे मेरा मतलब नहीं है। यहाँ पर ग्रंथकार जी लिख रहे हैं कि ग्रह उस भाव में बैठा हो। जैसे पहला भाव लेते हैं लग्न भाव, जो व्यक्ति का अपना लग्न भाव है, वहाँ पर अगर शुक्र और बुध बैठे हैं किसी भी राशि के और द्वितीय स्थान में सूर्य बैठे हुए हैं। द्वितीय स्थान में सूर्य बैठने का मतलब हो गया कि सूर्य उदय के पहले उनका जन्म है और दसम स्थान में चंद्रमा और बृहस्पति बैठे हुए हैं। 11वें स्थान में मंगल बैठा हुआ है। किसी भी राशि में अगर ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं तो उस कुंडली में राजयोग है। चंद्रमा बृहस्पति तो अकेले स्वयं गज केसरी राजयोग बनाता है। हाँ, एक बात अलग की है कि जब दूसरे स्थान में सूर्य बैठेगा तो वो व्यक्ति थोड़ा टाइट बोलने लगता है, कठोर बोलता है। ये उसके अंदर एक दुर्गुण आ जाता है। अब ऐसे ही दूसरा राजयोग के विषय में देखते हैं जरा। लग्न में किसी भी राशि में शुक्र बुध बैठे हों, चौथे स्थान में, लग्न से चौथे स्थान में जो व्यक्ति का माता का सुख का स्थान है, भूमि का स्थान है, उस स्थान में अगर चंद्रमा और बृहस्पति बैठे हों। ऐसे ही 5वें स्थान में मंगल बैठा हुआ हो और 12वें स्थान में सूर्य किसी भी राशि का हो तो ये भी बहुत बड़ा राजयोग होता है। ऐसे ग्रह में जन्म लेने वाले व्यक्ति निश्चित ही राजयोग पाते हैं। अब अगला देखते हैं। लग्न में अकेला बुध हो, चौथे स्थान में चंद्रमा और बृहस्पति हो, 5वें स्थान में मंगल और शनि हो। यद्यपि ये मंगल और शनि जब पंचम स्थान में होंगे तो संतान को पीड़ा देंगे और व्यक्ति को क्रोधी बनाएंगे और उसका एक्सीडेंट का भी योग बनाते हैं, ऐसा भी योग बनता है। केवल 5 ग्रह का ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। शेष ग्रह कहीं पर भी बैठे हुए हों तो इसमें भी राजयोग बन जाता है। अब आप देखिए, अगले राजयोग की चर्चा करते हैं। लग्न में सूर्य हो, किसी भी राशि का कोई भी लग्न हो, लग्न में सूर्य हो, चौथे स्थान में अकेला बृहस्पति हो, 7वें स्थान में शनि बैठा हुआ हो, 10वें स्थान में मंगल बैठा हुआ हो, तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। अगर इसी स्थिति में कर्क लग्न हो जाए तब तो ये महाराजा, धीराजा, सम्राट, छत्रधारी ऐसे प्रबल राजयोग को बना देता है। इसमें कुछ राम जी का भी मिल रहा है ऐसे योग में।
देखिए राजयोग का एक बात और बता दें आपको, अगर जिसमें राजयोग बन रहा है अगर वो ग्रह उच्च के या अंशों में पावर में ज़्यादा हैं या स्वग्रही बैठे हैं तब तो राजयोग और प्रबल हो जाता है। और अगर कहीं ये नीच राशि में बैठे हैं या ये कहीं से अस्त हो रहे हैं, कहीं अंशों में कमज़ोर हो रहे हैं, तो राजयोग तो होगा लेकिन राजयोग कमज़ोर होगा। ये भी बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगली बात देखिए, अगर लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ हो, अब देखिए लग्न में अगर बृहस्पति बैठेगा तो यह निश्चित है कि ये पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण योनि में जन्मा था और वेद पाठी ब्राह्मण था। लग्न में बृहस्पति हो और चतुर्थ स्थान में शनि बैठा हो, सातवें स्थान में मंगल हो और 10वें स्थान में सूर्य बैठा हुआ हो, तो भी बहुत एक प्रबल राजयोग होता है। सूर्य 10वें स्थान में दिग्बली कहलाता है। जब 10वें स्थान में सूर्य बैठेगा तो व्यक्ति का यश मान प्रतिष्ठा को और ज़्यादा बढ़ा देगा। ये भी एक राजयोग है। अब अगला राजयोग देखते हैं। लग्न में शनि किसी भी राशि का हो, चौथे स्थान में मंगल हो और 7वें स्थान में सूर्य हो, यानी शाम के समय का जन्म हो, और 10वें स्थान में बृहस्पति बैठा हो, तो ये भी एक प्रबल राजयोग है। अब अगला ज़रा देखिए, लग्न में मंगल किसी भी राशि का हो, चौथे स्थान में सूर्य बैठा हुआ हो, यानी 12 बजे रात्रि के आसपास का जन्म हो। वैसे मैं आपको एक ज्योतिष का सिद्धांत बता दूं, उत्तर कालामृत के अनुसार कि 12 बजे रात्रि से लेकर के 12:45 बजे रात्रि के बीच में अगर किसी का जन्म हो, ऐसे ही 12 बजे दोपहर से लेकर के 12:45 बजे दोपहर के बीच में अगर किसी का जन्म होता है तो वो व्यक्ति राजा के समान जीवन यापन करता है। ये एक ज्योतिष का साधारण नियम है। तो यहाँ मैं बता रहा था कि लग्न में मंगल बैठा हुआ हो किसी भी राशि का, चतुर्थ स्थान में सूर्य हो और 7वें स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ हो और 10वें स्थान में शनि हो, ये भी एक प्रबल राजयोग होता है। अब अगला देखिएगा, मैं राजयोग के विषय में बता रहा हूँ कि लग्न में सूर्य किसी भी राशि का हो, यानी प्रातःकाल का जन्म हो, चंद्रमा दूसरे स्थान में बैठा हुआ हो, बुध तीसरे स्थान में बैठा हुआ हो, बृहस्पति 5वें स्थान में हो और शुक्र 7वें स्थान में हो। शुक्र यहाँ का पत्नी का स्थान है, ये शुक्र यहाँ का कारक है। और 8वें स्थान में मंगल हो और 11वें स्थान में शनि बैठा हुआ हो, तो भी एक प्रबल राजयोग होता है। वैसे 11वें स्थान का शनि आपत्तियों को नष्ट करने में बहुत समर्थ होता है। अब आप देखिए, अगला राजयोग के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। लग्न में चंद्रमा हो, लग्न में चंद्रमा का होने का मतलब पिछले जन्म में यह वैश्य जाति में था। लग्न में चंद्रमा हो, द्वितीय स्थान जो वाणी का है, यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ हो और 4 ग्रह बुध, शनि, सूर्य और मंगल ये 11वें भाव में बैठे हुए हों, शेष सारे ग्रह कहीं पर भी हों, तो इतने में भी वो प्रबल राजयोग बनाएंगे। अब जरा देखिए, लग्न में मंगल और शनि बैठे हों, यद्यपि ये मंगली दोष बनाएगा, लेकिन अगर शनि के साथ में बैठ जाए तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है, लेकिन एक्सीडेंटल योग भी बनाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी होता है, बहुत जिद्दी होता है, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त आ जाती है, सन की बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैं राजयोग की बात कर रहा था, तो मंगल और शनि ये अगर लग्न में बैठे हुए हों 2 ग्रह और सूर्य और चंद्रमा 12वें स्थान में हो, शेष ग्रह कहीं पर भी बैठे हुए हो, तो भी एक प्रबल राजयोग है। ऐसा हमारे ग्रंथकार जी कह रहे हैं। अब देखिए, अगले राजयोग की चर्चा करते हैं। लग्न में चंद्रमा, मंगल और शनि बैठा हुआ हो, 3 ग्रह लग्न में हो और 12वें स्थान में अकेला सूर्य बैठा हो, तो भी राजयोग है। अब आप और आगे देखिए, लग्न में सूर्य बैठा हुआ हो, अकेला सूर्य, 7वें स्थान में चंद्रमा हो और शनि 7 में बैठे हुए हो। शनि और चंद्रमा दोनों अगर 7वें स्थान में बैठे हैं
और नवम स्थान में अकेला बृहस्पति बैठा है, तो केवल इतने ग्रह से ही प्रबल राजयोग बन रहा है, शेष ग्रह कहीं पर भी बैठे हुए। अब आप अगला राजयोग देखिए, लग्न में चंद्रमा हो किसी भी राशि का, चतुर्थ स्थान में सूर्य हो, सातवें स्थान में बृहस्पति हो और दसम स्थान में शनि बैठा हुआ हो, तो भी प्रबल राजयोग होता है। ये केवल ग्रहों के बैठने से ही राजयोग हो रहा है, ऐसा हमारे ग्रंथकार जी लिख रहे हैं। अब देखिए, लग्न में शनि किसी भी राशि का हो, तृतीय स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ हो और लग्न से छठे स्थान में मंगल हो, ये मंगल शत्रुहंता योग बनाता है, शत्रुओं को नाश करता है। छठे स्थान में मंगल बैठा हुआ हो और नवम स्थान में अकेला बुध हो और 12वें स्थान में बृहस्पति बैठा हो, तो भी राजयोग होता है। अब जरा अगला राजयोग देखना, लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ हो, छठे स्थान में सूर्य हो और मंगल 11वें भाव में हो, शनि 12वें भाव में हो, इन 4 ग्रहों से ही राजयोग बन जाता है, अन्य ग्रहों की आवश्यकता ही नहीं है। अन्य ग्रह कहीं पर भी बैठ जाएं, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अगला राजयोग, लग्न में मंगल हो, चतुर्थ स्थान में बृहस्पति हो, 5वें स्थान में सूर्य हो, छठे स्थान में बुध बैठा हुआ हो और 11वें स्थान में शनि हो और चंद्रमा 12वें स्थान में बैठा हुआ हो, तो भी प्रबल राजयोग होता है। अब जरा अगला राजयोग देखिएगा, लग्न में बृहस्पति हो किसी भी राशि का, लग्न से दसम स्थान में सूर्य बैठा हो। देखिए, लग्न में जब बृहस्पति होगा तो पूर्ण दिग्बली होगा। ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत चतुर होता है, बड़ा प्रवीण होता है और धुआंधार बोलने वाला होता है। दसम स्थान का सूर्य दिग्बली बनाता है। 11वें भाव में शुक्र, चंद्रमा और बुध बैठे हुए हो, तो इतने ग्रहों के बैठने से ही, शेष ग्रह कहीं बैठे हो, तो भी प्रबल राजयोग होता है। अब आप देखिए, एक अगला राजयोग मैं आपके सामने बता रहा हूं, लग्न में शनि और बुध बैठे हुए हो, लग्न से चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ हो और या मंगल 5वें भाव में शनि के साथ बैठा हो, छठे भाव में अकेला बुध हो और 7वें स्थान में चंद्रमा और बृहस्पति बैठे हों, ये गजकेसरी राजयोग बनाते हैं। 8वें स्थान में सूर्य अकेला बैठा हुआ हो और 10वें स्थान में शुक्र हो और 12वें स्थान में अगर सूर्य है, तो भी ये प्रबल राजयोग होगा। इसमें किसी राशि की बात यहाँ पर चर्चा नहीं की जा रही है। अब अगला राजयोग देखना जरा, लग्न में सूर्य और चंद्रमा हो, यानी अमावस्या के आसपास का जन्म हो, लग्न में सूर्य और चंद्रमा हो किसी भी राशि का और 9वें स्थान में अकेला बृहस्पति हो, 10वें स्थान में मंगल हो, मंगल 10वें स्थान में बहुत बड़ा दिग्बली कहा गया है। 10वें अंगारे नास्ति सा जाता किम करिष्यति, लोग इस तरीके की भी बात करते हैं कि 10वें स्थान का मंगल बहुत ही प्रभावी होता है और अगर कर्क लग्न हो और मंगल यहाँ पर बैठ जाए तब तो बहुत चमत्कार करता है, और अगर मंगल उच्च का हो करके बैठ जाए तब तो कहीं नहीं क्या है, सोने में सुहागा। ऐसे ही सिंह लग्न में मंगल योग कारक होता है, 10वें स्थान में बैठ जाए तो भी बहुत शुभ माना जाता है। और यहाँ पर अभी मैं बात कर रहा था कि लग्न में सूर्य और चंद्रमा हो, 9वें स्थान में अकेला बृहस्पति हो, 10वें स्थान में मंगल हो और 11वें स्थान में शनि बैठा हो, तो इससे भी प्रबल राजयोग होता है, शेष ग्रह कहीं पर भी बैठ जाए। अब एक देखिए, एक आखिरी राजयोग के विषय में बता रहे हैं, लग्न में शनि बैठा हुआ हो, तृतीय स्थान में सूर्य हो, यानी 12 बजे रात्रि के बाद का जन्म हो, चौथे स्थान में शुक्र बैठा हुआ हो, शुक्र यहाँ का पूर्ण दिग्बली कहलाता है। शुक्र पूर्ण दिग्बली ग्रह होता है। चौथे स्थान का जो शुक्र है ना, वो वाहन, धन, सुख, ऐश्वर्य, ये सारी चीज़ें अकेले शुक्र ही देता है। चौथे स्थान का शुक्र और 9वें स्थान में अकेला चंद्रमा बैठा हो और 11वें स्थान में अगर
बृहस्पति बैठा हुआ हो तो भी प्रबल राजयोग होता है। एक बात और देख लीजिए, कहीं पर भी जैमिन सूत्र के अनुसार शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हों और इनसे तीसरे स्थान में अगर अकेला केतु बैठा हुआ है तो भी प्रबल राजयोग होता है। शुक्र मंगल केतु में कोई दो एक साथ हो और कोई एक अकेला तीसरे स्थान पर हो, या अकेला एक जगह हो और दो उसके तीसरे स्थान पर हो शुक्र मंगल केतु में, तो यहाँ पर जैमिन सूत्र के अनुसार उन्होंने बताया है कि शुक्र केतु राजाना, ऐसा व्यक्ति राजसी ठाट बाट वाला होता है। केवल शुक्र मंगल केतु से ही इतना प्रबल राजयोग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति राजसी ठाट बाट वाला होता है, उसकी सुख सुविधाएं निरंतर उसके आसपास रहती हैं और व्यक्ति उनका उपयोग करता है। तो ये राजयोग के विषय में मैंने ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसमें राशि का, लग्न का इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल ग्रहों के बैठने से ही राजयोग बन रहा है। ये चर्चा मैंने आपके सामने की है। इन राजयोग का मतलब है सुख सुविधाओं से व्यक्ति का जीवन संपन्न रहता है, घर उसका सुख सुविधाओं से भरा रहता है, जीवन में अनेक प्रकार की उन्नति का वो सामना करता है, जीवन में अनेक प्रकार की प्रोग्रेस होती है। तो इन तमाम बातों को मैंने यहाँ पर ग्रहों के माध्यम से आपको बताया है। अब आज इतना ही, अगली बार में मैं आपके सामने फिर कुछ कहूँगा। आप अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कुछ उसमें मेरे विषय में, इस ज्योतिष के विषय में कुछ लिख सकते हैं, मैं उसका भी आपका स्वागत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर आपसे मिलेंगे, धन्यवाद।